हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फ्रिक्शंस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने इसमें आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में बताया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा दिया था। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखो फ्रिक्शन का क्या होता है, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले उन लोग को उनका एडवांटेजेस देखते हैं, क्या क्यों ज़रूरी है फ्रिक्शन, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखो क्या होता है, आपके डेली लाइफ में फ्रिक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप क्या है, आप सब कुछ आपके सामने होते हुए भी आप लोग उससे परिचित नहीं हैं। देखो क्या होता है बच्चों कि अब ये फ्रिक्शन जो है, जैसे आप अगर ये फ्रिक्शन न होता तो आप अगर एक भी कदम आप बढ़ाते तो आप आगे नहीं बढ़ते, फिसल करके गिर जाते, या आप दौड़ना चाहते दौड़ नहीं पाते, आप केवल स्लिप कर जाते, गिरते जाते। तो ये फ्रिक्शन है, इसकी वजह से आप चल पा रहे हो, ये फ्रिक्शन है, इसकी वजह से आप दौड़ पा रहे हो, ठीक है। और यही फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आप इस वॉल पे अगर कोई चीज़ किल ठोकना चाहो, स्क्रू टाइट करना चाहो, फ्रिक्शन की वजह से वो टाइट होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो वॉल पे टिकता है, ठीक है। और जैसे एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जिसको आप हर रोज़ देखते हो घरों में, लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पाते हो। जैसे आप लोगों ने माचिस जलाई होगी, माचिस खोलते हो, उसमें से तीली निकालते हो, उसको मैच बॉक्स पे क्या करते हो, रगड़ते हो, जिसकी वजह से माचिस क्या होती है, जल जाती है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो माचिस की तीली नहीं जलती, कभी भी नहीं जलती, क्योंकि फ्रिक्शन है, इसी की वजह से क्या होता है, वो जल जाती है, ठीक। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कार है, बसेस है, ये रोड पे चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है। अगर ये फ्रिक्शन न हो तो कार बसेस चल ही नहीं पाए, वो केवल स्लिप करें। और इसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जैसे जो साइकिल आप चलाते हो, साइकिल का जो ब्रेक शू होता है, जब साइकिल चलती है तो आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक शू उसको क्या करता है, रोक लेता है। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो ब्रेक शू उसको रोक नहीं पाता और गाड़ी साइकिल आपकी हमेशा चलती रहती। एक बार अगर आपने पेडल मार दिया तो साइकिल कभी रुके ही ना, क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है, इसकी वजह से वो रुक जाती है। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शन की, ठीक है, एडवांटेजेस हैं, ठीक है। चलो एक ही करके लिख लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके दिमाग पे। केवल आप कहानी की तरह सुन लोगे तो कहानी की तरह बोल भी जाओगे, ठीक है। तो चलो भाई एक करके हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि विदाउट फ्रिक्शन we would slip, अगर फ्रिक्शन न हो तो आप क्या करोगे, स्लिप कर जाओगे एंड फॉल एवरी टाइम। और आप हर बार गिरोगे, फॉल एवरी टाइम वी अटेम्प्ट टू वॉक और रन। attempt to walk or run, या आप दौड़ना चाहो या चलना चाहो, आप जितनी बार कोशिश करोगे हर बार गिरोगे, ठीक है। यही रीजन होता है कि जैसे आपके फर्श पे क्या होता है, अगर पानी गिरा होता है, बहुत थोड़ा सा वेट होने से क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, इसकी वजह से आप स्लिप कर जाते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से आप क्या करते हो, स्लिप करके गिर जाते हो। तो देयर इज ए वेरी लिटिल फ्रिक्शन ऑन वेट पॉलिश्ड फ्लोर। वेरी लिटिल फ्रिक्शन
ऑन अ वेट पॉलिश्ड सरफेस फ्लोर। पॉलिश्ड फ्लोर, जो वेट है पॉलिश्ड फ्लोर पे जो थोड़ा सा पानी गिर गया है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ इजी टू स्लिप ऑन सच अ फ्लोर। दैट्स वाई it is easy to slip on such a floor। जिसकी वजह से क्या होता है, आप ऐसे फ्लोर पे क्या होता है, स्लिप करके गिर जाते हो। ठीक है, ये हमारा पहला एडवांटेज हो गया जो आपकी डेली लाइफ में दिखाई पड़ता है। दूसरा देखते हैं, देखो ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कॉजेज नेल्स एंड स्क्रूज टू होल्ड ऑन द वॉल्स। फ्रिक्शन कॉजेज नेल्स एंड स्क्रूज जो नेल्स और स्क्रूज होते हैं फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, टू होल्ड ऑन टू वॉल्स। जिसकी वजह से ये वॉल्स में क्या होता है, टिक पाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो ये कभी टिक ही ना पाए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या एडवांटेज है भाई, it would not be possible to light a matchstick it would not be possible to light a matchstick आप मैचस्टिक जो है उसको जला नहीं पाओगे विदाउट फ्रिक्शन। किसके बीच में फ्रिक्शन होता है, बिटवीन इट्स हेड एंड द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। बिटवीन इट्स हेड एंड साइड ऑफ मैच बॉक्स। जो आप माचिस के डिब्बा लेते हो तो आप मैच स्टिक लेते हो और उसको जो मैच बॉक्स की साइड होती है उस पर क्या होता है, उस पर आप रगड़ते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, उजल जाता है। अगर वो जो आप मैच स्टिक का जो आपका हेड है और जो मैच बॉक्स है उसके बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप वो तीली जो है जले ही ना, कभी ना जले। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। Cars and buses are able to run on roads. Cars and buses are able to run on road because क्यों रन कर पाती हैं, क्योंकि क्या होता है, फ्रिक्शन अवेलेबल होता है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अब ये फ्रिक्शन कहाँ होता है भाई, बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। टायर और रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। बिटवीन द टायर्स एंड रोड, टायर्स एंड रोड, रोड और टायर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन अवेलेबल है। इसी की वजह से वो चल पाती हैं। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो कभी भी चल ही ना पाए, क्यों, स्लिप कर दें। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे अगर मान लो जो बसों के टायर है वो स्टील के बना दिए जाए और जो सरफेस है वो जो रोड है उस पर टाइल्स बिछा दिया है, तो देखो चला लो गाड़ी, चल स्लिप करेगी।
चलेगी भी तो ब्रेक लगाओगे तो रुकेगी नहीं, पता चले यहाँ ब्रेक लगाओगे रुकेगी जाके 4 किलोमीटर आगे। तो ऐसे क्या होगा कि एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग रोक नहीं पाएंगे गाड़ियों को। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो बच्चों, फिर आगे एक दो चीज़ और देखते हैं। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए, नोट कर लो। चलो अब देखो नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ चलते हैं, अपना फिफ्थ एडवांटेज। पांचवा एडवांटेज क्या है कि ये फ्रिक्शन अगर ना होता तो मैं जो ये लिख रहा हूँ बोर्ड पे ये कभी लिख ही नहीं पाता। ये फ्रिक्शन की वजह से क्या है मैं लिख पा रहा हूँ इस बोर्ड पे, या आप पेन से कॉपी पे लिख पाते हो या पेंसिल से कॉपी पे लिख पाते हो। अगर ये फ्रिक्शन अवेलेबल ना होता तो आप लिख भी नहीं पाते। ठीक है, तो लिखिएगा विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग ऑन पेपर वुड बी इम्पॉसिबल। विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग ऑन पेपर is impossible। अगर ये फ्रिक्शन अवेलेबल ना हो तो आप पेपर पे लिख भी ना पाओ। एज द टिप ऑफ द पेन विल स्लिप ऑन पेपर। क्यों? एज द टिप ऑफ पेन स्लिप्स ऑन द पेपर। तो क्या होगा कि जो पेन की टिप है वो केवल स्लिप करेगी, चल ही नहीं पाएगी। कभी कभी आप देखे होंगे कि अगर ये आपने महसूस किया होगा, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि आप जिस पेज पे लिख रहे हो उस पर गलती से कोई ऑयल लग जाए, तेल लग जाए, या जो आप ये तो आप सब लोगों ने यूज़ किया होगा बचपन में, मोम कलर यूज़ करते हो। जो मोम कलर होता है उसको पेपर पे रगड़ देना, ठीक, फिर पेन से लिखना। देखना लिख पाते हो? नहीं लिख पाओगे। या जैसे आप प्लास्टिक पे लिखना चाहो, प्लास्टिक पेपर पे आप लिखो, देखो लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। और भी होता है, जैसे अभी तो आप लोग नहीं किए होगे, जैसे क्या होता है कि कभी कभी जब कोई फॉर्म फिलअप होता था पहले, अब तो मान लो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, पहले फॉर्म फिलअप होता था उसमें फ़ोटो लगी होती थी। अब क्या होता था, एक सिग्नेचर करना होता था जो बाहर से फ़ोटो के ऊपर तक जाना होता है। अब बाहर तो आप सिग्नेचर कर लोगे कागज़ पे आराम से, लेकिन जैसे ही फ़ोटो पे ले आते थे वो चलना बंद हो जाता था। तो उसके लिए जेल पेन यूज करते थे लोग, डॉट पेन चलता ही नहीं था, कितना भी कोशिश कर लो केवल स्लिप करता था, लिखता नहीं था। तो ये क्या होता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम अवेलेबल था, इसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहा था। समझ रहे हो? तो क्योंकि जो पेन का टिप है वो स्लिप करेगा पेपर पे, तो उससे क्या होगा, लिख नहीं पाओगे आप। ठीक, चलो एक और एडवांटेज देखते हैं भाई। इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शूज, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शूज, जो ब्रेक के शूज होते हैं, ब्रेक शूज, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल होता है, ठीक है, एंड व्हील्स, और पहियों के बीच में दैट बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल स्टॉप। बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल, कोई भी गाड़ी रुक पाती है, स्टॉप हो पाती है। स्टॉप क्यों स्टॉप होती है? व्हेन ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई करते हो तभी वो रुक पाती है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई। मतलब ये फ्रिक्शन अवेलेबल था
इसी की वजह से क्या होगा, आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक शू जो होता है वो उस व्हील को पकड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है या साइकिल रुक जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल था, इसकी वजह से वो रुक पाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहे तो वो आपका साइकिल रुके ही ना, ब्रेक कितना भी लगा लो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बच्चों ये हमारा क्या था, एडवांटेज था। नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? कंप्लीटेड। चलो, तो ये तो हमने एडवांटेजेस देखा। तो आपको याद रखना है क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्योंकि एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है, फ्रिक्शन की कुछ तो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं या एडवांटेज ज़्यादा हैं, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेज हैं? ठीक है, अभी तो हमने एडवांटेज देखा, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। देखो क्या होता है, जब गाड़ियां चलती हैं या साइकिल आप चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, कोई भी चीज़ चलती है, तो जब चलते चलते क्या होती है, हीट होती है। हीट होने की वजह से क्या होता है, उसके पार्ट जो होते हैं खराब हो जाते हैं। जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हो, ठीक, तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपके टायर्स जो होते हैं, साइकिल के टायर जो होते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद टायर्स खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि वो घिसते 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 क्या होता है, वो रगड़ खाते खाते ख़त्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से कि आपके टायर्स पंचर होने लगते हैं और उसका पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, तो आपको टायर बदलना पड़ता है। तो ऐसा ही होता है, जो मशीनरीज होती हैं, जैसे आपके फ़ैन चलाते हो, ठीक, फ़ैन चलाते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलाते हो, अगर ज़्यादा देर तक आप काम कर लो तो क्या होता है, ज़्यादा देर तक मोटर चल जाता है तो आपका पूरा पंखा गर्म हो जाता है, या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से क्या होता है, कभी कभी उसके पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। तो गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्मूथ चलता, क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है, इसकी वजह से वो रगड़ते रगड़ते क्या हीट होते होते वो गर्म कर दे रहा है, जिससे उसके पार्ट्स खराब हो जाते हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिसएडवांटेज है। तो लिखिए, द हीट प्रोड्यूस्ड इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी the heat produced in the moving parts of machinery जो मशीनरी मूव कर रही है, तो हीट जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके मूव करने से ये क्या करता है, वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स रिजल्ट्स, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है पार्ट्स को खराब कर देता है, वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, उसकी वजह से क्या होता है, वो हीट होता है। हीट होने से क्या होता है, उसके पार्ट जो होते हैं धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया, साइकिल चलते चलते क्या होता है, उसका पहिया क्योंकि रगड़ खाएगा गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा, वो जल्दी जल्दी घिस जाता है। ठीक, चलो अब देखो दूसरा, ये देखो अक्सर होता है, आप न्यूज़ चैनल पे देखते होगे, न्यूज़ पे कि कभी बोलता है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई,
या यहाँ के जंगलों में बहुत भीषण आग लगी हुई है, कई महीनों से आग लगी हुई है, तो ये आग लगती क्यों है? क्या कोई माचिस वहाँ जाकर जला देता है? नहीं। तो क्यों लगती है? क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर्स हैं आर कॉल्ड फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड, ये क्यों लग जाती हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन branches of trees, rubbing against each other, rubbing against each other। क्या होता है? जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, जंगलों में पेड़ बहुत सारे होते हैं, तो वो रगड़ने से क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हीट होती है। जब रगड़ते हैं तो हीट होती है, हीट होने से क्या होता है कि उसमें से क्या होता है? आग पकड़ लेती है। जैसे आप क्या करो, एक पत्थर, दो पत्थर ले लो, उसको आप ऐसे रगड़ो तो क्या होता है? उसमें चिंगारी निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि रगड़ने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से वो हीट हो जाता है, तो हीट वजह से क्या होता है? तुरंत वो चिंगारी देता है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए क्या होता है? जंगलों में बहुत भीषण आग लग जाती है। रीजन समझ में आया क्यों लगती है? वहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि माचिस लेकर जला के देता है तो आग पकड़ लेता है, ऐसा नहीं होता है, वो अपने आप आग पकड़ लेती है। ठीक है, अगला डिसएडवांटेज देखते हैं। देखो क्या होता है कि जो हमारे टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, टायर्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं या सोल्स ऑफ फुटवियर, सोल्स ऑफ फुटवियर, जो हमारे जूतों के सोल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? वेयर आउट, खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। वेयर आउट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है, इसकी वजह से वो क्या होते हैं? घिस जाते हैं। अगर वहीं जूते आपके घर में टाइल्स लगा है, आप वहाँ रूम में पहन के रहो, वो कभी घिसेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम लग रहा है। लेकिन आप क्या करते हो? जूते पहन के दौड़ते हो, रोड पे चलते हो, तो रोड पे ज़्यादा ऊपर खराब है, इसकी वजह से वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से वो ज़्यादा घिसते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि क्या होता है? एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एनर्जी इज वेस्टेड, जो एनर्जी होती है वेस्ट होती है। एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रूप में क्या होता है? एनर्जी हमारी खत्म हो, वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके क्या थे? सर्टेन डिसएडवांटेजेस थे। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे डिसएडवांटेज थे बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, और इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब देखो, नेसेसरी मतलब जरूरी, एविल मतलब खराब चीज़ है। फ्रिक्शन है तो खराब चीज़, लेकिन ये जरूरी है। फ्रिक्शन है तो बेकार चीज़, लेकिन ये जरूरी है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, इसका मतलब समझ गए तो एक्सप्लेनेशन आप कर लोगे खुद से। क्या कह रहा है?
फ्रिक्शन इज एविल, ये खराब है लेकिन नेसेसरी भी है। ठीक है, तो क्यों है इसका रीजन देना है। तो देखो आप तो जानते ही हो क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन इज ऑफन अनडिजायरेबल। ये क्या होता है, जनरली क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है, मतलब बिना मतलब का होता है, बेकाम का होता है। क्यों काम बेकाम का होता है, क्यों, इट कॉजेज वेयर ऑफ मशीन पार्ट्स, ये मशीन पार्ट्स को क्या करता है, खराब कर देता है। वेयर ऑफ मशीन पार्ट्स, इंजन्स, सोल्स ऑफ शूज, टायर्स, ये इन सब को क्या कर देता है, खराब कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है। लेकिन क्या होता है, 10 इसका मतलब हो गया फ्रिक्शन इज एन इविल, फ्रिक्शन इज एन इविल। देखो ये तो हो गया कि फ्रिक्शन इज एन इविल, ये तो इसका आंसर तो हो गया, क्योंकि अनडिजायरेबल है, ये चीज़ों को ख़राब कर देता है। जैसे क्या करता है, इंजन को ख़राब कर देता है, सोल्स ऑफ शूज़ को ख़राब कर देता है, टायर्स को ख़राब कर देता है, मशीन के पार्ट्स को ख़राब कर देता है। इसका मतलब ये बेकार चीज़ है, लेकिन अब नेसेसरी भी है, अब उसका रीजन देते हैं। तो बट इट इज़ यूजफुल इन मैनी केसेस, बट इट इज यूजफुल इन मेनी केसेस, लेकिन ये बहुत केसेस में क्या होता है, यूजफुल भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग ऑन द रोड, आप वॉक नहीं कर पाते, ठीक, वॉकिंग ऑन द रोड इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। जितनी चीजें मैंने पहले लिखवाई वो सब आप लिख सकते हो एडवांटेजेस वाले में, विदाउट फ्रिक्शन। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चल ही नहीं पाते, तो बाकी सारी चीजें तो बेकार हो गई। विदाउट फ्रिक्शन क्या होगा, ये आप चल नहीं पाओगे, ना चल पाओगे, ना रन, नॉट नॉन नाइदर रनिंग नाइदर रन, नाइदर राइट ऑन अ पेपर, राइट ऑन अ पेपर, ठीक है, ये कोई भी काम आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जनरली फ्रिक्शन है तो बेकार चीज़, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये ना हो तो लाइफ ही एग्जिस्ट ना हो भाई, आप एक भी कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे तो क्या क्या फ़ायदा, तब तो बेकार हो गया। लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी आपको लगता है, तो ये फ्रिक्शन है, इसी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। तो भले ही ये खराब चीज़ है, भले ही बेकार है, लेकिन ज़रूरी भी है। समझ में आया क्यों ज़रूरी है, इसमें जो भी चीज़ें नेसेसरी। इविल का मतलब पहले फ्रिक्शन ही है, इविल दिखा दो कि फ्रिक्शन बेकार चीज़ है, तो आप उसमें लिख दो कि ये चीज़ों को ख़राब कर देती है, मशीन के पार्ट्स को बेकार कर देती है, और टायर्स को ख़राब कर देती है, आपके जूते के सोल को घिस देती है, ये सब काम कर देती है। तो इसका मतलब ये इविल हो गया, ये बेकार चीज़ हो गई। लेकिन अब ये नेसेसरी भी है, तो नेसेसरी का मतलब होगा उसमें एडवांटेज जितने थे सारे रिप्रेजेंट कर दो।
कि भाई ये ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग चल ना पाएँ, हम लोग दौड़ ना पाएँ, हम लोग लिख ना पाएँ, हम लोग कोई किल दीवार पे न टिका पाएँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इसके एडवांटेजेस जो भी चीज़ें आती हैं वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखना है, क्योंकि है तो इविल भी लेकिन नेसेसरी भी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बच्चों, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया बच्चों, चलो तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर अगली क्लास में मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।